श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं कब खरीद पाएंगे अपना घर, जाने कैसे होता है कुंडली में मकान योग का निर्माण। रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन यापन के लिए यह 3 चीजें बेसिक जरूरतें मानी जाती हैं। हम अपनी कमाई से रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मकान बनाने में सभी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि भवन निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है। खैर, आज के समय में होम लोन जैसी सुविधाओं के जरिए मकान बनाना या मकान खरीदना फिर भी आसान हो गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जब आप मकान बनाने में सक्षम होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में गृह योग यानी कि मकान योग कब बनता है। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपना मकान बनाने का सपना कब पूरा हो सकता है। कुंडली में भवन निर्माण योग। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली का चौथे भाव के स्वामी मंगल देव और शनि देव प्रबल और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तब भवन निर्माण और भवन खरीदने के योग बनते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कुंडली में भवन निर्माण और भवन खरीद योग के बारे में। जब कुंडली के चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है या फिर चौथे भाव में किसी शुभ ग्रह की स्थिति होती है, तब मकान योग बनता है। यदि कुंडली में चौथे और 11वें भाव के बीच कोई विशेष संबंध बनता है तो 1 से अधिक मकान होने की संभावना बनती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं। जब कुंडली में चौथे, 8वें और 11वें भाव के बीच कोई विशेष संबंध होता है तो विरासत या ससुराल पक्ष की ओर से मकान मिलने के योग बनते हैं। जब चौथे भाव के स्वामी का विशेष संबंध 12वें भाव से होता है तो इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि व्यक्ति अपने मूल निवास से दूर या विदेश में घर बना सकता है। जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर बुध महाराज का अनुकूल प्रभाव होता है तो मार्केट के बीच मकान बनने के योग बनते हैं। ऐसे में व्यक्ति घर में ही कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। जब कुंडली में चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी का संबंध 9वें भाव या 9वें भाव के स्वामी के साथ होता है तो पिता के सहयोग से मकान बनने के योग बनते हैं। कुंडली के चौथे भाव पर शुक्र देव की कृपा होने से व्यक्ति के घर में सुख सुविधाओं का आगमन होता है। जब किसी जातक की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित होता है और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उत्तम मकान के योग बनते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह शुभ ग्रह लग्न भाव के स्वामी का मित्र ग्रह होना चाहिए। कुंडली के चौथे भाव पर जब मंगल देव की उच्च दृष्टि होती है और शनि देव अपनी ही राशि पर दृष्टि डालते हैं तब अच्छी जगह पर मकान बनने के योग बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार अक्सर ऐसे योग तुला लग्न में ज्यादा बनते हैं। सरकारी आवास की बात करें तो जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर सूर्य देव का विशेष प्रभाव होता है और कुंडली में शनि देव दुर्बल अवस्था में होते हैं तब सरकारी आवास मिलने की संभावना अधिक रहती है। जब लग्न भाव के स्वामी चौथे भाव में और चौथे भाव के स्वामी लग्न भाव में विराजमान होते हैं तो चौथे भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में भव्य मकान जैसे कि कोठी, बंगला आदि मिलने के योग बनते हैं। जब चौथे पर कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो उसकी महादशा से व्यक्ति को खुद के मकान का सुख प्राप्त होता है। जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर शनि देव का विशेष प्रभाव होता है तो किसी एकांत जगह पर मकान बनने के योग बनते हैं, अर्थात ऐसी जगह जहां दूर दूर तक बस्तियां नहीं होती। हालांकि जब चौथे भाव के स्वामी और शनि देव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यह दोष खत्म हो जाता है, यानी कि इस स्थिति में घर के आसपास अन्य लोगों का निवास शुरू हो जाता है। जब शनि देव चौथे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव पर दृष्टि डालते हैं और उन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में घर तो बन जाता है मगर घर में सुख शांति का आगमन नहीं होता है, यानी कि ऐसे घर में जातकों को दुखों की प्राप्ति हो सकती है।
जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर राहु का विशेष प्रभाव होता है तो ऐसी स्थिति में अचानक से घर बनने के योग बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे घरों में अक्सर तोड़-फोड़ लगी रहती है। जो जातक ऐसे किसी मकान में रहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो उनके लिए ज्योतिषीय उपाय यह है कि जातक उस घर की ऊपरी मंजिल में रहना शुरू कर दे। 2023 में घर खरीदने के योग हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शुभ मुहूर्त पर किया गया कार्य फलदायी सिद्ध होता है। जब कोई कार्य बिना मुहूर्त देखे ही किया जाता है या यूं कहें कि अशुभ मुहूर्त पर किया जाता है तो उसमें बाधाएं और समस्याएं आने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह कि सभी प्रकार के बड़े और महत्वपूर्ण कार्य शुभ मुहूर्त पर ही किए जाते हैं। यदि आप आने वाले नए साल में खुद का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं घर खरीदने के शुभ योग 2023। इसमें आप जानेंगे कि साल 2023 में किन राशियों के लिए घर खरीदने के योग बन रहे हैं, यानी कि 2023 में कौन सी राशियां अपना घर खरीदने में सक्षम होंगी। मित्रों, अपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।